आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी। आपने ये निबंध उस समय लिखा था जब हमारा देश आजाद नहीं था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए थे, वहां पर काम करने लगे थे। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना आपने शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य जगत में काफी नामी गिरामी व्यक्तित्व हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी जी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं हुई। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी जी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। अर्थात देश के लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आजादी की मुहिम में, आंदोलन में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य, किसी भी कार्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे और उसकी आलोचना किया करते थे। कोई भी चीज बाधा अगर बनती थी देश की आजादी में। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे, उनके बारे में लिखते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। अब प्रस्तुत पाठ के बारे में समरी क्या है वो हम आपको बताते हैं कि धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में उन्होंने स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे देश में ही हों ऐसा नहीं है। विद्यार्थी जी ने अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, बुरे कृत्य हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं लोगों के साथ, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका भी खुलासा करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है। हमने बताया आपको कि ये निबंध लेखक ने उस समय लिखा था जब हमारा देश आजाद नहीं था। उस समय की स्थिति का वर्णन किया था। उस समय और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम इतने 70 वर्ष आजादी के हमारे हो चुके हैं और 1931 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब उससे पहले ही उन्होंने ये पाठ लिखा होगा, लेकिन उस समय भी स्थिति क्या थी, किस प्रकार से लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जाता था, उसका वर्णन इन्होंने इस निबंध में किया है। तो इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं, दंगे किए, उत्पात अर्थात दंगे किए जाते हैं, दंगे फसाद किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। किसी बात के लिए कुछ ठान लिया जाता मन में तो धर्म और ईमान का वास्ता दिया जाता है, दंगे फसाद किए जाते हैं, झगड़ा फैलाया जाता है। तो सब कुछ किसके आधार पर हो रहा है? धर्म का नाम लिया जाता है। किसी भी गलत कार्य को धर्म से जोड़ दिया जाता है और गलत तरीके से लोगों तक उसका मैसेज, उसका संदेश पहुंचाया जाता है। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को क्या जाने। दो विभिन्न धर्मों के नाम लिए हैं लेखक ने। रमुआ
अलग धर्म से संबंधित है और बुद्धू मियाँ अलग धर्म से। ये अपने कार्य में मशगूल होने वाले लोग हैं, अपने कार्य में लगे रहने वाले, दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। तो ये लोग धर्म को नहीं जानते, धर्म की परिभाषा नहीं जानते। इनकी धर्म क्या है? अपने ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी को कमाना है। परंतु उनके नाम पर, धर्म के नाम पर जानते तो नहीं है धर्म और ईमान को, परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं। गुस्सा आ जाता है इनके मन में, आक्रोश आ जाता है, और इतना आक्रोश आता है कि ये या तो जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं या जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो केवल एक जगह की ऐसी स्थिति नहीं है। लेखक का कहना है कि देश के सभी शहरों का हाल यही है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है। एकदम से गुस्सा हो जाने वाले साधारण से व्यक्ति का केवल इसमें क्या दोष है? इतना ही दोष है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसका अपना ज्ञान शून्य है धर्म के बारे में, और वो क्या करता है कि दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, जो रास्ता बता देते हैं कि भाई ये देखो धर्म से संबंधित रास्ता है, धर्म का हमको पालन करना चाहिए, धर्म का सम्मान करना चाहिए, और वो व्यक्ति उसी मार्ग पर चल पड़ता है। वो गलत है, सही है, इससे किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का। लेखक का कहना है कि कुछ एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है और बहुत चालाक है। वो क्या करता है कि मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करता है। जिसको अपने धर्म की जानकारी नहीं है, अपने धर्म का अर्थ केवल गलत नीतियों को लेकर लोग चलते हैं, धर्म का अर्थ सिर्फ लड़ना भिड़ना समझते हैं, धर्म का अर्थ सिर्फ समझते हैं कि हमको दूसरे धर्म का अपमान करना यही हमारा धर्म है। तो कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे मूर्ख लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कि किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं कि जाहिलों के बल के आधार पर, जाहिल अर्थात जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षित वर्ग नहीं है, उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो अभी बताया जैसा कि लेखक ने कि कुछ चलते पुर्जे लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ चालाक लोग इन मूर्ख व्यक्तियों का, जो शिक्षित नहीं है, जिन्हें धर्म की जानकारी नहीं है, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए दुरुपयोग करते हैं कि वो नेता बने रहें, वो भगवान बने रहे इन गरीब आदमियों के, इन मूर्ख व्यक्तियों के, इन अशिक्षित व्यक्तियों के देवता बने रहे, उन व्यक्तियों के राजा बने रहे, उन व्यक्तियों के नेता बने रहे, और उनका बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। लेखक का कहना है कि सबसे आसान है कि धर्म से जोड़ दो हर चीज को, तो किसी की भी शक्तियों का दुरुपयोग आप कर सकते हैं। सबसे सरल रास्ता क्या है कि धर्म है, धर्म से जोड़ दिया किसी भी गलत कार्य को, गलत नीति को, कि ये तुम्हारे धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। और जो जाहिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहीं भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, किसी अपनी जान दे देते हैं। तो धर्म के आड़ में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं, इसके बारे में लेखक ने बताया है। साधारण से साधारण आदमी तक के, सामान्य व्यक्ति, आम जन के बीच दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है, कि हमारा जीवन सार्थक है, सफल है, यदि हम धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति ये सोचता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने धर्म के लिए अपनी जान दे देते हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, जो एक सामान्य सा व्यक्ति है, सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति है, जो दिन रात मेहनत करके रोटी कमाने वाला व्यक्ति है, वो धर्म के तत्वों को नहीं जानता, बहुत साधारण है वो, उसको जानकारी नहीं है कि उसको किस प्रकार से कुछ लोग मूर्ख बना रहे हैं। लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है, पुरानी परंपराओं का पालन करते रहना ही वो अपना धर्म समझता है। लकीर पीटना उसी को, जो पहले से चली आ रही परिपाटी, उस पर चलना ही वो अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से
चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। लेखक का कहना है कि उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो समझ है सामान्य व्यक्ति की, साधारण व्यक्ति की, वो धर्म को जानता नहीं है। लकीर का फकीर होता है, जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं उसी को मानने वाला होता है। तो इसका चालाक लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, उनकी इस मूर्खता का चालाक लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं। अब आगे के पैराग्राफ में लेखक ने वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों की अपने देश के लोगों से तुलना की है। पाश्चात्य देशों के बारे में लेखक ने क्या बताया है कि पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बात करती हैं। तो पाश्चात्य देशों में क्या है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर वर्ग है, वहां पर उनके जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो भवन है जिसमें वो रहते हैं, इतने ऊंचे हैं कि लगता है कि आकाश को छू लेंगे, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। और एक तरफ गरीब मजदूर की झोपड़ियां हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो भवन है ऊंचे ऊंचे, वो गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं। गरीबों की कमाई से वे मोटे होते हैं। गरीब लोग उनका कार्य करते हैं, गरीब लोग श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उसी के बल से अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब व्यक्तियों का शोषण होता रहता है। ये पाश्चात्य देश के बारे में लेखक ने बताया कि वहां पर स्थिति फर्क है। वहां पर या तो बहुत गरीब हैं या तो बहुत अमीर हैं, और अमीर बनने का कारण ये कि परिश्रम कौन कर रहा है, गरीब व्यक्ति कर रहा है। गरीब व्यक्ति के पास झोपड़ी में रहने का स्थान है, जबकि वहां के जो संपन्न वर्ग है, धनी व्यक्ति हैं, उनकी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची हैं, उनके भवन इतने ऊंचे हैं कि आकाश को छूने लगेगी ऐसा महसूस होता है। इसी के कारण ये भयंकर अवस्था है, ये बहुत खराब स्थिति है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद वो स्थिति है जब कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत था कि उनका कहना था कि विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना, मतलब सब एक से रहेंगे, सबकी रहने की स्थिति समान होगी, सबका आर्थिक स्तर समान होगा, तो साम्यवाद वो लाना चाहते थे। तो इसी कारण जब बहुत ज्यादा गैप आ गया सोसाइटी में, समाज में, एक वर्ग बहुत पैसे वाला हो गया, एक बहुत गरीब हो गया, इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। हमारे देश में लेखक का कहना है, अभी लेखक ने बताया हमको पाश्चात्य देशों के बारे में क्या स्थिति है। अब उन्होंने बताया हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, ये स्थिति हमारे देश में नहीं है। यहाँ पर क्या है, वहां पर हमने धन की बात की थी पाश्चात्य देशों में। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों के सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। तो हमारे देश में क्या है, धर्म के नाम पर, यहाँ पर पैसे वालों का इतना जोर नहीं है। धर्म के नाम पर कुछ लोग, कुछ ऐसे 2, 4, 10, 20 लोग हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए करोड़ों आदमी की शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों का, लेखक का कहना है, गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना, गरीबों के ऊपर अत्याचार करना अमीरों द्वारा इतना बुरा नहीं है, क्योंकि पता है गरीब को कि हमको काम करना है, श्रम करना है, और ये हमको जो पैसा देंगे वो लेना है। सीधा सीधा सा रास्ता है ये। तो लेखक का कहना है ये उतना बुरा नहीं है। वहां तो धन की मार है कि कमाता कोई है और अमीर कोई होता जाता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दुखद है। यहाँ की लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है, लोगों की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी जाती है। तो वहां तो धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। लेखक का कहना है कि आपने देखा है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, और बड़े गर्व से पेरेंट्स बताते हैं, माता पिता बताते हैं कि हमारे बच्चे का इतने लाख का पैकेज है, इतने लाख का है, और दिन रात बच्चे काम में लगे रहते हैं। 24 घंटे में 16, 18 घंटे काम करते हैं। तो ये तो पता है व्यक्ति को कि हमको इतना पैसा मिलना है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जहां पर बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, सोचने समझने की शक्ति हर ली जाती है,
आप देखते होंगे कि बहुत तरह के अभी इस बीच में बहुत तरह के बाबा लोग आए जिनका आचरण सही नहीं था, जिनको मीडिया ने बेनकाब किया, और लेकिन उनके कितने अनुयायी थे, कितने उनके अंधभक्त थे, जिनको उनका एक ही रूप दिखाई देता था और लोग उनका अनुसरण करते थे। तो उतनी गलती हमें नहीं लगता उस विशिष्ट व्यक्ति की है, उस जिसके लोग अनुयायी हैं। लोगों ने अपनी आंखें बंद करके अंधा अनुसरण करना उस व्यक्ति का शुरू कर दिया है और उसको ईश्वर का दर्जा दे दिया है। किसी विशिष्ट बाबा का नाम तुम नहीं लेंगे बच्चे, आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बाबा आपके दिमाग में आ जाएंगे जो मीडिया में, जिनको बेनकाब किया गया, न्यूज़पेपर में दिखाया गया कि लोगों ने उनको अपना भगवान ही मान लिया। उनके अनैतिक कार्यों को नहीं देखा कि एकदम से साम्राज्य कैसे किसका पड़ जाता है। तो यहाँ पर यही स्थिति आई है कि वहां पर करोड़ों को धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, सीधे ईश्वर ही बन जाता है यहाँ पर जो आता है धर्म के नाम पर, और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो पहले तो भगवान बन गए सबके, लोग अनुसरण करने लगे उनका बिना सोचे समझे, बिना अपनी बुद्धि का उपयोग किए। पहले भी ये स्थिति रही होगी तब लेखक ने ये निबंध लिखा, और आज के संदर्भ में देखें तो आज भी यही स्थिति है कि लोग आंख बंद करके किसी एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने लगते हैं जो अनैतिक रास्तों पर चलता है, लेकिन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, उनको वो दिखता ही नहीं, वो उसको अपना उस विशिष्ट व्यक्ति को अपना भगवान मानते हैं। और ऐसे भगवान, तथा कथित भगवान क्या करते हैं कि लोगों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म के भी भगवान हों, जो हमारे देश में विभिन्न धर्म है, किसी भी धर्म के भगवान वो क्यों ना हो, तथा कथित भगवान क्यों ना हो, उनका अपना एक ही स्वार्थ रहता है कि लोगों को भड़काना, ऐसे भाषण देना, ऐसे मैसेज पहुंचाना, ऐसे संदेश पहुंचाना लोगों को कि जिससे लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहें और देश की शांति भंग होती रहे, देश की एकता भंग होती रहे और इनका अपना साम्राज्य इस बहाने कायम रहे। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि धर्म के नाम पर कैसे कैसे खेल कुछ विशिष्ट व्यक्ति खेलते हैं और लोगों को सांप्रदायिक हिंसा का, सांप्रदायिक दंगों का शिकार बनाते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने को अपना बड़प्पन कायम करना चाहते हैं। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।